नमस्कार। ओपी वागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक बहुत ही जरूरी और मीनिंगफुल टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक है व्हाट आर सम वेज टू मेक अदर्स फील इम्पोर्टेंट। ये स्किल पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में बहुत क्रूशियल यानी इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जब आप दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं तो आप ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड कर पाते हैं। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि अगर आप एक बच्चे को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको फील करवाते हैं कि यू आर इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा लगता है भाई उसको। और अगर आप किसी को जैसे इस तरह की हरकत कर देते हैं, हरकत ही कहना ज़रूरी है, कि जब सामने वाला उम्र-दराज हो और उसको अच्छी सही प्रॉपर सीट ना दें, अगर कोई सभा है या उसको किसी भी तरह से इस तरह फ़ील करवाया कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, भाई साहब वो जाना छोड़ देगा उस सभा में, उस जगह पर, उस मीटिंग में, उन लोगों के साथ। आदमी वहीं जाता है, वहीं बात करता है, उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट फ़ील करता है, जहाँ उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये पल्ले गाँठ बाँध लें, जितने भी बड़े नेता बनते हैं वो भी, जितने भी बड़े समाज सुधारक हैं वे भी, और जितने भी घर गृहस्थ हैं वो भी। जब तक आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ऑफिस में लोगों को, अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट के लोग जो आपसे कनेक्ट करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस फ़ील नहीं करवाएँगे, तब तक लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था ये, कि अगर आप बिना इम्पोर्टेंस दिए, बिना लोगों को इम्पोर्टेंट फ़ील करवाए हुए, अगर आप उनसे कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो सेम वैसे होगा जैसे साबुन को बिना पानी के आप अपने शरीर पे रगड़ोगे तो खुजली पैदा करेगा। और अगर आप पानी का कनेक्शन बिल्ड करके पहले पानी लगा के फिर साबुन लगाओगे तो मैल छुड़ाएगा, शरीर को साफ करेगा। तो वो कनेक्शन जो बिल्ड है वो तब होगा जब आप किसी को अच्छा बोलोगे, रिस्पेक्टेड फील करवाओगे अच्छा बोल करके। कई बार लोगों के मन में कुछ और चल रहा होता है। बड़े राजनेता ऐसे हैं, हालाँकि राजनेताओं के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। कारण है कि यार वो जितना सुनते हैं, हर किसी के अंदर उतनी सहन शक्ति, उतनी एम्पैथी, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बहुत बार ट्रोल होते हैं वो लोग, फिर भी इतना संयम बरतना हर किसी के बस का नहीं है। दोस्तों, कहना अलग बात है, जब फ़ील करते हैं, फेस करते हैं तो समझ में आती हैं चीज़ें। कितनी बार ट्रोल होते हैं, कितनी बार नेग्लेक्टेड होते हैं, कितनी बार लोग उनको हरा देते हैं अच्छा काम करने के बावजूद भी। कितने खर्चे होते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो चलिए ये समझ लेते हैं कि किसी आदमी को कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कन्वर्सेशन में, कि आपकी बात को सुने, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे उसको इम्पोर्टेंट फील करवा सकते हैं, इन टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला है गिव जेन्युइन इंटरेस्ट, शो जेन्युइन इंटरेस्ट। दूसरे इंसान में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है। उनकी बात को ध्यान से सुनना और उनके इंटरेस्ट को और एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछना आपके इंटरेस्ट को शोकेस करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो अपने वीकेंड के बारे में बता रहा है आपको, तो उससे पूछें कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा, क्या-क्या मज़े किए और कहाँ गए थे, फैमिली के साथ गए थे, अकेले गए थे या दोस्तों के साथ गए थे। तो बड़े मज़े से वो बताएँगे, आपके साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। और उनकी बात को एक्टिवली सुनें। नंबर 2, लिसन एक्टिवली। एक्टिव लिसनिंग से दूसरे इंसान को फ़ील होता है कि आप उन्हें जेन्युइनली सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें, एप्रोप्रिएट जेस्चर दें, गर्दन हिलाएँ या हाँ जी बहुत बढ़िया, और एक्सप्रेशन यूज़ करें और उनकी बात को इंटरप्ट ना करें। जब आप एक्टिवली सुनते हैं, बिना इंटरप्शन के सुनते हैं, तो आप उन्हें वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करवाते हैं, जिससे आपके साथ उनका कनेक्शन बिल्ड होता है। तीसरा, एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट। दूसरों के एफर्ट्स को और अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज और एप्रिशिएट करें। छोटी से छोटी अकम्प्लिशमेंट को भी नोटिस करें और एप्रिशिएट करें।
एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे आपका प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा लगा। यार आप बहुत अच्छा बोलते हो। यार आपने जो काम किया बहुत अच्छा है। अरे आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है। ऐसा लिखते हो कि जैसे मोती किताब में या कॉपी में चिपका दिए हों यार। आपने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह की आप एप्रिसिएशन कर सकते हो। ये एप्रिसिएशन उनकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करते हैं और उन्हें इम्पोर्टेंट फ़ील करवाते हैं दोस्तों। नंबर 4, यूज़ देयर नेम। लोगों को नाम लेकर बुलाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अरे, ओए, सुनो, आजी, सुनते हो? इससे अच्छा नाम लो। अच्छे रिलेशंस बिल्ड होंगे। नाम यूज़ करना एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है दूसरों को इम्पोर्टेंट फ़ील करवाने का। कन्वर्सेशन के दूसरों का नाम लेकर जब फ्रीक्वेंटली कन्वर्सेशन में आप यूज़ करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ हस्बैंड वाइफ को भी एक-दूसरे का नाम लेना चाहिए, लेकिन पता क्या है? आज वो चीज़ें वैसे भी नहीं चलती। पहले क्या था कि औरत को कहीं-कहीं दबाया तो गया था और हालाँकि राज औरत का ही चलता था, लेकिन ये कोशिश रहती थी क्योंकि सच्चाई ये भी थी और आज भी नहीं है। अच्छे काउंसलर आज भी नहीं है। पहले चलो घर में दादा, बाबा, गाँव के मेन लोग ये होते थे जो बातों को सँभाल लेते, बातें कोर्ट्स तक नहीं जाती थी, पुलिस तक नहीं जाती थी। हाँ, उसमें कई बार पक्षपात हो सकता था, लेकिन वो सिस्टम आज के जो काउंसलर हैं उनसे काफ़ी कुछ अच्छा था। आज इतनी भीड़ है लोगों की, काउंसलिंग ठीक से हो नहीं पाती, टाइम नहीं दे पाते लोग। बातें और उतने अच्छे से सुन और समझ नहीं पाते क्योंकि पहले गाँव में सबका सबको पता होता था। पता होता था किसकी गलती कहाँ है। तो उसमें क्या होता था कि जो लेडीज़ नाम लेके अगर किसी से बोलेगी तो बराबरी का दर्जा वाली बात आ जाती है कि आप जब अपने अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से नाम लेके बोल सकते हैं जो बराबर के हैं, बड़ों से नहीं लेके बोला जाता। अपने पापा से नाम लेके नहीं बोल सकते हैं आप, क्योंकि एक रिस्पेक्ट फ़ील करवाना होता है अलग से। तो वो अलग एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर ऐज सेम है, आपकी ऐज सेम है और आप नाम लेके बोलते हैं मिस्टर एंड मिस, तो सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता है। तो दूसरों का नाम फ्रीक्वेंटली यूज़ करें और जब भी उनको थैंक यू बोलना हो तो नाम के साथ बोलें, थैंक यू। जैसे मेरे को कोई बोले तो थैंक यू ओम प्रकाश जी, सुन के अच्छा लगता है भाई। नाम यूज़ करने से आप उन्हें पर्सनली कनेक्ट फ़ील करवाते हैं। नंबर 5, गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। सिंसियर जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देकर आप दूसरों को इम्पोर्टेंट फ़ील करवा करवा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स स्पेसिफिक और मीनिंगफुल होने चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत इम्प्रेसिव है, ऐसा बोल सकते हैं और आपने सिचुएशन को बहुत इफ़ेक्टिवली हैंडल किया है यार। ये जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स जो इस तरह के हैं, वैल्यू और वर्थ दोनों को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। नंबर 6, शो एम्पैथी। एम्पैथी दिखाना यानी दूसरे इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स को समझना, उन्हें इम्पोर्टेंट फ़ील करवाता है। जब आप उनकी सिचुएशन को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उनके पर्सपेक्टिव को एप्रिशिएट करते हैं, तो आप उन्हें वैल्यूएबल फ़ील करवाते हैं। जैसे कि मैं समझ सकता हूँ कि ये सिचुएशन कितनी चैलेंजिंग है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इस तरह कह कर के यार सामने वाले का दिल जीत सकते हैं आप। हालाँकि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, कई दिक्कतें होती हैं ज़िंदगी में, आपके पास भी हो सकती हैं उस समय, लेकिन सामने वाले को सपोर्ट मिल जाता है, वो कनेक्शन बिल्ड कर देता है फिर आपकी लाइफ़ में उस बंदे के साथ। नंबर 7, रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। दूसरों के ओपिनियन और व्यूज़ को रिस्पेक्ट करें, चाहे वो आपके व्यूज़ से डिफरेंट ही क्यों ना हो। उनकी ओपिनियन को ओपनली सुनें और एप्रिशिएट करें। जैसे कि आप ये कह सकते हैं, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपने मुझे नया पर्सपेक्टिव दिया। लेकिन इसका ये भी एक तरीका हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ, शायद आपको भी अच्छा लगे। तो इस तरह अपनी बात भी रख सकते हैं रिस्पेक्ट के साथ। ये रिस्पेक्ट उन्हें इम्पोर्टेंट और एक काबिल आदमी या फिर ऐसा वैल्यूएबल फ़ील करवाता है। नंबर 8, ऑफ़र हेल्प एंड सपोर्ट। जब भी पॉसिबल हो दूसरों की मदद और सपोर्ट करें। उनकी नीड्स और कंसर्न्स को समझने की कोशिश करें और उनके लिए अवेलेबल रहें। जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ में मदद चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताएँ, ऐसा कह सकते हैं और मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। ये सपोर्ट उन्हें
हिम्मत देता है, इम्पोर्टेंट फील करवाता है। 9, रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ। दूसरों की स्ट्रेंथ और टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करें, उनकी यूनिक क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करें। एग्जाम्पल के लिए आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने हमेशा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सोल्व किया है, यार कमाल के बंदे हो, इस तरह की बात कहकर के आप दिल जीत सकते हैं। ये रिकॉग्निशन उनकी वैल्यू और वर्थ को हाईलाइट करता है। नंबर 10, स्पेंड क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवाता है। उनका उनके साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करें, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और उन्हें अपना अनडिवाइडेड अटेंशन पे करें। ये क्वालिटी टाइम उन्हें वैल्यूड और अप्रिशिएटेड फील करवाता है। इन तमाम चीज़ों को आप अपनी फैमिली में यूज कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स में यूज कर सकते हैं, बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर सकते हैं, सोशल लाइफ में यूज कर सकते हैं। यानी कि आप नेता हैं तो भी काम आएंगी, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तब भी ये चीज़ स्किल काम आएगी, आप घर में पिता हैं, भाई हैं, माँ है, बहन है, वाइफ हैं, तो भी ये चीज़ें काम आएंगी। अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत बदलाव करके इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, रेपो बिल्ड करने के लिए, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब कुछ चैलेंजेस हैं जिनको आप अपने हल्के फुल्के अंदाज में सोल्व कर सकते हैं। कई बार चैलेंज दिखते बड़े हैं लेकिन उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारे पास टाइम की कमी होता है और कम टाइम में कई चीज़ टाइम मांगती हैं। अगर आप बिजी हैं तो छोटे जेस्चर जैसे मैसेज, नोट या क्विक चेक इन से भी दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवा सकते हैं। जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप पे इमोजी भेज दी अच्छी सी गुड मॉर्निंग के लिए। मैं कई बार इस चीज़ को यूज़ करता हूँ कि मैं कोई वर्ड लिखे बिना, मेरे कई ऐसे जानकार हैं जिनसे मेरी रोज़ नमस्ते होती है, अच्छे पदों पर है, मैं ये नहीं बताना चाहता कौन है, कहाँ है, लेकिन रेप्यूटेड पर्सन है और मेरे से कई गुना बड़ी पोस्ट पे है, बड़े लेवल पे है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो वैल्यूएबल हो मेरे लिए, वो रिस्पेक्टेड मैं उनको फील करवाना चाहता हूँ, उसके लिए अच्छे-अच्छे इमोजी भेज देता हूँ। लिखता नहीं हूँ कुछ भी और गुड मॉर्निंग रोज़ अच्छी-सी हो जाती है, एक कनेक्शन बिल्ड रहता है। और कभी भी अगर कोई काम के लिए, देखो सबको एक-दूसरे से काम पड़ता है। हालाँकि बेवजह हम किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी भी अगर काम पड़ता है तो सामने वाला आपकी सपोर्ट में खड़ा रहता है। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शंस जब आते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो फ़ोन और जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें उनको अवॉइड करें। और डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, कई बार जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपके ओपिनियन उनसे डिफरेंट हो सकते हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आप एप्रिशिएट करें और बिना रिएक्शन दिए रिस्पॉन्स के साथ चीज़ों को संभालें। तो दोस्तों, भाइयों-बहनों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवाना एक वैल्यूएबल स्किल है जो आपकी रिलेशनशिप को एनरिच करती है। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना, एक्टिव लिसनिंग करना, एप्रिसिएशन देना, नाम यूज़ करना, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देना, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, हेल्प और सपोर्ट ऑफर करना, उनकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सब तरीके आपकी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को सिग्निफिकेंटली इनहेंस करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप दूसरों को वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट फील करवाएं। तो प्रैक्टिस करें, अटेंटिव रहें और अपने कम्युनिकेशन स्किल को और पैना करें और धार दें और मेहनत करें, कंटिन्यूअसली उसे इम्प्रूव करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने मुझे यहाँ तक सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।